हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एकेडेमिया। आज हम लोग द मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ये मौर्यन एम्पायर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री के। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। तो इस मौर्यन एम्पायर के चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज ये देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द सोर्सेस ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका एंड बृहद्रथ। ये कुछ टॉपिक्स है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ विजिट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर एंशिएंट हिस्ट्री वीडियोस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट जो है वो दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से जाके वो आप लोग देख सकते हैं। If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. तो एट फर्स्ट हम जान लेते हैं मौर्यन डायनेस्टी के सोर्सेस के बारे में। द सोर्सेस, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता चला कौटिल्य के द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है उसमें से, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका से, द जूनागढ़ inscription of Rudradaman I, which attributes to the beginning of construction of a Sudarsana lake during Chandragupta's reign. And रुद्रदमन I के द्वारा लिखा हुआ जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक डिटेल्स दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन लेक जो कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किए थे उसके बारे में वहाँ पे दिया हुआ है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी हम लोगों को पता चलता है कि मौर्यन डायनेस्टी कब एरा में था। द एडिक्ट्स इशूड बाय अशोक, जो शिलालेख और एडिक्ट्स जो उन्होंने लिखा गया उसके बारे में वहाँ से भी हम लोगों को हिस्ट्री में पता चला कि इस टाइम में और इस पीरियड में मौर्य डायनेस्टी बिलोंग करता था। एंड सम ऑफ द मेजर लिटरेरी सोर्सेज फॉर दिस पीरियड इंक्लूड हेमचंद्रस परशिष्ठ प्रवना। ये हम हेमचंद्रस परशिष्ठ प्रवना ये जो है ये हम लोग जैनिज्म में देख चुके हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्ता का जो कनेक्शन था जैनिज्म में और जैनिज्म के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो कनेक्शंस था वो यहाँ पे लिखा गया है। विशाखदत्ता's मुद्रा राक्षसा फ्रॉम द 5th century, which is a historical drama describing the clever machination of Chanakya against Chandragupta's enemies. विशाखदत्ता द्वारा लिखा गया जो मुद्रा राक्षसा है वहाँ पे एक ड्रामा के थ्रू चंद्रगुप्त ने जो अपने दुश्मनों के खिलाफ जो उनका जो क्लेवर जो उन लोग उसका जो चतुर चाल था वो वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एंड दांदीस दशकुमारा चरिता, यहाँ से भी हम लोगों को पता चलता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। एंड बाणभट्टास कादम्बरी, तो ये कुछ सोर्सेस है जहाँ से हम लोगों को मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्टा के द्वारा, ये एग्जाम में आता है। एंड विशाखदत्ता's मुद्रा राक्षसा ये भी एग्जाम में आता है। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। The trinity of Buddhist texts that give us an account of Chandragupta's life, namely the Mahavamsha, Milindapanha and Mahavashya. जो तीन बौद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंशा, मिलिंदपन्ह एंड महावश्य, इन तीन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हम लोगों को चंद्रगुप्त के लाइफ एंड उसका नेम जो है ये यहाँ से मेंशन्ड मिला। द बुद्धिस्ट दीपवंशा, अशोका वंदना एंड दिव्य वंदना, यहाँ पे जो मेनली हम लोगों को मिला, यहाँ से हम लोगों को अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ से मिला। द वंशत्व पखशिनी, अ 10th century commentary on the legend of चाणक्य एंड चंद्रगुप्त। वंशत्व पखशिनी में चाणक्य एंड चंद्रगुप्त के कुछ कथाएं जो है यहाँ पे लिखा हुआ मिला। Mamulana's reference to the southward expansion of the Mauryan. According to this Tamil poet of Sangam period, the Mauryas had an alliance with a southern power located in North Karnataka called the Koshar.
मामल्लनर एक तमिल पोएट था जिन्होंने उनके तमिल पोएम में जिन्होंने लिखा कि मौर्य के एक अलायंस था सदर्न जो नॉर्थ कर्नाटका एरिया है वहाँ पे, जिसका नाम था कौशार। तो इसमें से भी पता चला कि उस पीरियड में मौर्य थे। जो ये फेमस कुछ सोर्सेस है, इसमें से जो फेमस 2 सोर्सेस है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, जो थे कौटिल्यस अर्थशास्त्र एंड मेगास्थनीज इंडिका। तो फर्स्ट हम कौटिल्यस जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो किसने लिखा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य का और एक नाम है चाणक्य एंड उसका जो प्रीवियस नाम था वो था विष्णुगुप्ता। The title Arthashastra, a Sanskrit word, literally means the science of material well-being, though it is also accepted as the science of statecraft. तो अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया था, ये सब लोग मिस्टेक करते हैं कि अर्थशास्त्र शायद इकोनॉमिक्स का बुक पर नहीं। अर्थशास्त्र जो है ये स्टेट क्राफ्ट, राजनीति कैसे चलाते हैं, एक साम्राज्य कैसे चलाता है, इसके बारे में दिया हुआ एक बुक है जिसे द साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग भी कहा जाता है। इसका तो मीनिंग है, लिटरली जो मीनिंग है अर्थशास्त्र का वो है द साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। एंड इसमें क्या लिखा गया था? द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, एक साम्राज्य कैसे चलाना है इसके बारे में अर्थशास्त्र में लिखा गया है। द अर्थशास्त्र समराइजेज द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य's चीफ मिनिस्टर कौटिल्य, known as चाणक्य और विष्णुगुप्ता, who is often compared to the Italian Renaissance writer Niccolo Machiavelli। तो चाणक्य को निकोलो मिकावेले से कंपेयर किया जाता है कि वो चाणक्य जो थे वो निकोलो मैकियावेली की तरह ही थे। उनका जो स्ट्रेटजीज थे वो मेनली निकोलो मैकियावेली की तरह ही थे। एंड चाणक्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ मिनिस्टर थे। अर्थशास्त्र में और क्या क्या है? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट आर रिलेवेंट फॉर रूलर्स हु विश टू रन एन इफेक्टिव गवर्नमेंट। तो हाउ टू रन अ इफेक्टिव गवर्नमेंट ये वहाँ पर दिया हुआ है। एक सरकार कैसे चलाना है इफेक्टिव वे में, वो सब डिटेल्स में अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। एंड क्या दिया हुआ था? डिप्लोमेसी एंड वॉर इंक्लूडिंग मिलिट्री टैक्टिक्स आर द 2 मेन पॉइंट्स ट्रीटेड इन मोस्ट डिटेल। डिप्लोमेसी एंड वॉर के बारे में, जिसमें वॉर में जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे वो भी दिया हुआ था। डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति एंड वॉर मीन्स युद्ध। ये 2 चीज़ों के बारे में मेनली डिटेल्स में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। द आइडियाज expressed by Kautilya in अर्थशास्त्र आर completely practical and unsentimental। कौटिल्य द्वारा जो आइडिया अर्थशास्त्र में एक्सप्रेस किया गया वो मेनली प्रैक्टिकल था, मीन्स व्यावहारिक था, एंड अनसेंटिमेंटल मीन्स सेंटिमेंटल कोई चीज़, कोई भी इमोशन वहाँ पे नहीं था। कौटिल्य openly writes about controversial topics such as assassinations, when to kill family members, how to manage secret agents, when it is useful to violate treaties एंड वेन टू स्पाई ऑन मिनिस्टर्स। ये सब के बारे में उन्होंने, कौटिल्य ने ओपनली अपने बुक में लिखा, जो कि मेनली सब लोग नहीं लिखते, पर उन्होंने ये सब कुछ क्लियरली अपने अर्थशास्त्र बुक में लिखे। However, he also writes about the moral duty of the king and stresses on paternal despotism। एंड इन्होंने किंग का जो नैतिक ड्यूटी है उसके बारे में डिटेल्स में लिखा, एंड पैटर्नल डेपोटिज्म के बारे में भी उन्होंने लिखा। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट सोर्स इज मेगास्थनीज इंडिका। इंडिका इज एन अकाउंट लेफ्ट बाय अ ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज। इंडिका जो है ये एक ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था, जिसे सेंड किया था सेल्यूकस निकेटर ने। कहाँ पे उनको सेंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ये मेगास्थनीज जो थे ये पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के जो कैपिटल था पाटलिपुत्र में, वो ये बहुत साल रहे। इंडिका डिस्क्राइब्स द सबकॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ हिज साइज एंड शेप। That is, India is a quadrilateral shaped country bound by the ocean on the southern and eastern side. Its soil, climate, rivers, plants, animals, administration, society, legends and folklore। तो ये इंडिका जो है इसमें मेनली इंडिया के जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इसके साइज़ के बारे में, शेप के बारे में
यहाँ पे सॉयल कैसा मिलता है, क्लाइमेट, रिवर्स, जो मेन रिवर्स है वो, प्लांट्स, एनिमल्स, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था मौर्यन डायनेस्टी का, इनके सोसाइटी, इंडिया के सोसाइटी के बारे में, इंडिया के लेजेंड्स कौन कौन थे इसके बारे में, फोकलोर के बारे में, ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये इंडिका में लिखा गया था। तो हमारा जो हिस्ट्री है ये मेनली, ये जो कुछ फॉरेन के एम्बेसडर्स आए हैं यहाँ से ही हम लोगों को मोस्टली जो इंडिया का हिस्ट्री है और डिटेल्स है ये मिलता है। मेगास्थनीज ने तो बहुत कुछ लिखा इंडिया के बारे में, पर हर काम के कुछ गलतियाँ होती है, कुछ मिस्टेक्स निकल आती है। तो मेगास्थनीज के वर्क में क्या मिस्टेक्स था? द मेजर फॉल्ट ऑफ मेगास्थनीज वर्क वेर मिस्टेक इन डिटेल्स। इनके डिटेल्स में कुछ मिस्टेक्स थे। द अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन फोकलोर एंड अ टेंडेंसी टू आइडियलाइज इंडियन कल्चर बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रीक फिलोसफी। एंड इनके जो मिस्टेक्स थे वो मेनली थे कि इंडिया के फोकलोर के बारे में इन्होंने गलत लिखा था, अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस इन्होंने गलत लिखा था, एंड ये मेगास्थनीज ने इंडियन कल्चर को कुछ ज़्यादा ही आइडियलाइज किए अपने ग्रीक फिलोसफी के हिसाब से। तो ये कुछ गलतियां हैं जो इन्होंने अपने बुक में की है। मेगास्थनीज डिड आइडेंटिफाई टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, एंडोगमी एंड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। मेगास्थनीज ने भारतीय जाति व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है ये उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए थे, जो थे एंडोगमी एंड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। एंडोगमी मीन्स स्वजातीय एंड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन मीन्स वंशानुगत व्यवसाय, और ऑक्यूपेशन जो है ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। अब हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। तो मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। The founder of the Mauryan dynasty was Chandragupta Maurya. The Buddhist texts such as Digha Nikaya, Mahavangsha and Divyavandana speak of the Mauryans as belonging to a branch of Kshatriya Maurya clan associated with Shakyas. तो ये मौर्य कहाँ से आए, इनके क्या कास्ट क्या था और इनके जो जात क्या था, इसके जाति क्या थी, इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म है इसके बारे में। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीघा निकाय, महावंश एंड दिव्य वंदना के हिसाब से मौर्य जो थे ये क्षत्रिय क्लैन के थे जो कि शाक्य से एसोसिएटेड थे। ब्राह्मणिकल सोर्सेस के हिसाब से मौर्यंस जो थे ये शूद्रस थे। एंड अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ मौर्य, सन ऑफ द नंदा किंग श्रवर्थसिद्धि बाय मूरा द डॉटर ऑफ हंटर। एंड विष्णु पुराण के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य के सबसे एल्डेस्ट सन थे जो कि एक नंदा किंग श्रवर्थसिद्धि एंड एक हंटर की डॉटर थी मूरा, उनका जो सन था वो चंद्रगुप्त था। ये भी एक माना जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो रूलिंग पीरियड था वो था 324 और 321 BC टू 297 BC। तो ये दो ईयर लेके कन्फ्यूजन है। Mauryan dynasty was founded by Chandragupta Maurya with the help of his mentor चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापन की थी चाणक्य एंड कौटिल्य, जिसका अदर नेम था विष्णुगुप्ता। उनके हेल्प से, उनके बनाए हुए स्ट्रैटेजी से चंद्रगुप्त ने महापद्मानंद को मगध से हटा के अपना डायनेस्टी स्टार्ट किए थे। चंद्रगुप्त इन ऑल लाइकलीहुड फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब एंड देन मूव्ड ईस्टवर्ड्स। चंद्रगुप्त ने पहले अपने आप को पंजाब में इस्टेब्लिश किया था एंड उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट की तरफ चलता गया। उनके स्ट्रैटेजी के बारे में एक स्टोरी आती है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य जब ये दोनों जब अपने स्ट्रैटेजीज बना रहे थे तो वो लोग गांव-गांव में घूमते रहे। तो एक बार क्या हुआ, वो गांव में गए एंड एक घर में वो देख रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को खाना दिया, तो बच्चा जो है वो अपनी थाली में से मिडिल से वो लेके खाना खा रहा है एंड माँ को कंप्लेन कर रहा है कि ये खाना बहुत गर्म है। तो उसके माँ ने उसको डांटा और बोला कि मिडिल से क्यों खा रहा है, मिडिल में तो गर्म होगा, साइड से खा। तो
तो साइड का जो खाना है वो ठंडा मिलेगा। तो इससे चंद्रगुप्त ने उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि पहले साइड से अटैक करते करते फिर मिडिल में जाएगा। Chandragupta was called Sandrocotus by the Greek scholars, which was identified by William Jones. Greek sources even suggest a meeting between Chandragupta and Alexander. चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस भी कहते थे ग्रीक स्कॉलर्स, क्योंकि ग्रीक लोग ये लोग इंडियन नेम्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस भी कहे। एंड ये जो उनका जो ये नाम है ये डिसिफर किए थे विलियम जोन्स ने। एंड ग्रीक सोर्सेस के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त एंड अलेक्जेंडर के साथ एक मीटिंग भी हुआ था। देयर वॉज कन्फ्लिक्ट बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त एंड सेल्यूकस के बीच एक कन्फ्लिक्ट चला था, जिसके कारण चंद्रगुप्त के और उनके बीच एक वॉर भी हुआ, जहाँ पे चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था अराउंड 301 BC, एंड सेल्यूकस वाज कंपेल्ड टू यील्ड एराकोशिया which is Kandhar area of southeast Afghanistan, Gedrosia which is South Balochistan, and Parapomisadai, the area between Afghanistan and the Indian subcontinent such as Kabul, Herat and Gandhara. To him means to Chandragupta in return for 500 elephants. तो चंद्रगुप्त एंड सेल्यूकस के बीच एक फाइट हुआ था, जहाँ पे चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था 301 BC में। एंड सेल्यूकस ने क्या किया, उनका जो रूलिंग एरिया था एराकोशिया, गेड्रोशिया एंड पैरापोमिसडाई, ये जो एरिया है ये सब उन्होंने चंद्रगुप्त को दे दिया था और उनको ज़बरदस्ती देना पड़ा। बदले में उनको 500 एलिफेंट्स मिले थे। मतलब चंद्रगुप्त ने 500 एलिफेंट्स के बदले में ये जो एरियाज है ये सब उन्होंने ले ली थी सेल्यूकस से। सेल्यूकस सेंट एन एम्बेसडर टू मौर्यन कोर्ट मेगस्थनीस हु रोड द इंडिका। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर यानी कि एक राजदूत भेजे थे, जिसका नाम था मेगस्थनीस। एंड मेगस्थनीस ही है जिन्होंने जो फेमस बुक है इंडिका वो लिखे थे। एंड इंडिका के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि इसमें क्या डिटेल्स है इंडिया के, वो सब हम लोग इसके पहले में पढ़ चुके हैं। He was the chief architect of Mauryan Empire and built a vast empire which included Bihar, Nepal, western and northwestern India and Deccan. चंद्रगुप्त मौर्य ही थे कि उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य का जो मुख्य वास्तुकार है और आर्किटेक्ट है ये उसे ही कहा जाता है। एंड इन्होंने एक विशाल साम्राज्य का स्थापना की थी जो कि बिहार, नेपाल, साउथ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन में था। चंद्रगुप्त अडॉप्टेड जैनिज्म। ये हम जैनिज्म में शायद पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया और अडेप्ट किए थे। एंड वेंट टू द हिल्स ऑफ श्रवणबेलागोला नियर मैसूर विद भद्रबाहु एंड कमिटेड सल्लेखाना डेथ बाय स्लो स्टार्वेशन। चंद्रगुप्त ने मैसूर के पास एक हिल था श्रवणबेलागोला, वहाँ पे इन्होंने भद्रबाहु के साथ गए एंड वहाँ जाके उन्होंने डेथ हासिल की बाय स्लो स्टार्वेशन विच इज़ नोन एज सल्लाखाना। अब आते हैं उनके सन के बारे में, बिंदुसारा। उनका जो सन था बिंदुसार, उनका रूलिंग पीरियड था 297 BCE टू 273 BCE। तो ये बिंदुसारा को ग्रीक राइटर्स ने अमित्रोकेटिस भी कहे, जिसका मीनिंग है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। महावश्य में उनको कहा गया अमित्र घात मीन्स किलर ऑफ एनिमीज। तो इन दोनों में ही उनको एनिमीज एंड फोर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला और किलर के रूप से नाम दिया गया था। यहाँ पे ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ही कंकर्ड द लैंड बिटवीन द टू सीज दैट इज द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बिंदुसारा ने ही द लैंड बिटवीन टू सीज मीन्स दो समुंदर के बीच का जो लैंड है मीन्स जो सदर्न इंडिया है ये इन्होंने कैप्चर की थी। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, एंटियोकस सेंट डिमेट्रियस एज एन एम्बेसडर टू बिंदुसारा's कोर्ट। स्ट्रैबो के हिसाब से एंटियोकस जो थे वो सीरियन किंग थे। उन्होंने बिंदुसारा के कोर्ट में डिमेट्रियस नाम के एक
राजदूत और एम्बेसडर को भेजे थे। इट इज बिलीव दैट ही जॉइंड आजीविका सेक्ट। ये माना जाता है कि बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट ज्वाइन किए थे। In Divya Vandana, probably during his reign, there is a mention of his son Ashoka who quelled a rebellion against wicked ministers at Takshila. दिव्यानंद में जो उनके टाइम पे था, उनके रूलिंग पीरियड में था, उनके सन के बारे में मेंशन किया गया था, जहाँ पे उनके सन अशोका ने तक्षशिला में कुछ बुरे मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने फाइट किए थे। एक और स्टोरी भी है, अशोक के ग्रेटनेस के बारे में बिंदुसार को एक प्रिडिक्शन दिया गया था। अब आते हैं द फेमस किंग एंड द किंग ऑफ किंग्स अशोका के बारे में, जिसका रूलिंग पीरियड था 268 BCE to 232 BCE. After Bindusara's death in 273 BCE, there was a 4-year succession conflict. बिंदुसार के मौत के बाद 273 BCE में एक 4 साल तक एक कॉन्फ्लिक्ट चला था। उसके बाद बिंदुसार के बाद राजा कौन होगा उसके बारे में। विद द हेल्प ऑफ अ मिनिस्टर नेम्ड राधा गुप्ता एंड आफ्टर किलिंग 99 ब्रदर्स, अशोका फाइनली एक्वायर्ड द मगध थ्रोन। अशोक ने राधा गुप्ता के हेल्प से, एक मिनिस्टर थे राधा गुप्ता नाम के, उनके हेल्प से अशोक ने क्या किया, उनके 99 ब्रदर्स जो थे उन सब को मार दिए एंड मगध को उन्होंने हासिल किया एंड राजा बन गए। तो पहले ये माना जाता है कि अशोक जो थे ये बहुत ही क्रूएल टाइप के, बहुत ही निष्ठुर टाइप के राजा थे, पर आफ्टर कलिंगा वॉर उनका सब कुछ चेंज हो गया एंड वो उसके बाद फाइट नहीं करते थे, वो पीस लवर बन गए थे। अशोका's कोरोनेशन सेरेमनी हेल्ड इन 269 BCE। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अशोका का कोरोनेशन सेरेमनी हुआ था 269 BCE में। He was appointed the viceroy of तक्षशिला एंड उज्जैन। उनको तक्षशिला एंड उज्जैन दोनों जो सिटीज़ थे उसके कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैंडल करने के लिए उनको अपॉइंट किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के टाइम पे ही उनको अशोक को अपॉइंट कर दिया था एज अ वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम्स and probably was the first ruler to maintain direct contact with his people through his inscription। and ये माना जाता है कि अशोका जो थे ये फर्स्ट रूलर थे जो अपने प्रजा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए बाय हिज और थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस। द कलिंगा वॉर कब हुआ था? 261 BCE में। कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 BC में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कलिंग वॉर कब हुआ था? हैज़ ऑकर्ड इन द 9th year आफ्टर अशोका's consecration, changed his attitude and Ashoka, who was the worshipper of Shiva, turned towards Buddhism। तो ये अशोका जो थे ये पहले शिवा के वर्शिपर थे, ये शैविज्म बिलीव करते थे, पर बाद में ये बुद्धिज़्म में टर्न हो गया और चेंज हो गए थे आफ्टर कलिंगा वॉर। जैसे कि मैंने बताया कि कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने अपने आप को चेंज किए थे। उनके अंदर एक बड़ा चेंज आया, ये पीस लवर बन गए थे। द वेरियस नेम्स ऑफ एम्पायर इंक्लूडिंग बुद्ध शाक्य एंड अशोका इन द मास्की एडिक्ट। मास्की एडिक्ट में अशोका को बुद्ध शाक्य भी कहा गया एंड अशोका, ये दो जो नाम है ये मास्की एडिक्ट में उनका नाम मेंशन किया है। सारनाथ इंस्क्रिप्शन में उनका नाम था धर्माशोका। देवानम पिया मीन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। देवामन पिया ये दीपावंश में उनके बारे में लिखा गया एंड पियादस्सी, ये पियादस्सी नाम उनको महावंश में उनको मेंशन किया गया पियादस्सी नाम से। तो ये जो है ये अशोक के कुछ अदर नेम्स है, बुद्ध शका, अशोका, धर्म शका, देवन पिया, पियादस्सी, ये कुछ अशोक के नाम हैं। According to Buddhist texts, Ashoka Vandana, Ashoka's mother was daughter of a Brahmana of Champa named Subhadrangi. According to belief, Ashoka got his name literally meaning without sorrow। तो अशोका के बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका वंदना में ये लिखा गया है कि अशोका की माँ जो थी वो एक ब्राह्मण की डॉटर थी सुभद्रंगी। तो अशोक का जन्म होने के बाद उसके माँ और उसके पिताजी
का एक मिलन हुआ था, सेपरेशन, पहले सेपरेट थे वो लोग, फिर उनका मिलन हुआ था, इसलिए उनका जब अशोक हुए थे उसका नाम अशोक गया था, जिसका नाम था विदाउट सॉरो। Buddhist texts such as Dipavamsha and Mahavamsha provide a detailed account of his queens. दीपावंशा एंड महावंशा जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहाँ पे अशोक के जो क्वींस के डिटेल्स है वो सब दिया हुआ है। दिस टू टेक्स्ट ऑल्सो मेंशंस द क्वींस असंधिमित्ता, पद्मावती एंड तिष्यरक्षिता हु ट्राइड टू गेट द बोधि ट्री कट। दीपावंशा एंड महावंशा में उनके जो क्वींस थी असंधिमित्ता, पद्मावती एंड तिष्यरक्षिता, इनके बारे में मेंशन किया गया है। एंड मेंशन किया गया कारुवकी के बारे में। कारुवकी जो थी वो ओनली क्वीन थी जिसके बारे में क्वींस एडिक्ट और अलाहाबाद कोसम पिलर में मेंशन किया हुआ है। वेयर शी इज डिस्क्राइब्ड एज द मदर ऑफ प्रिंस तिवारा, द ओनली सन ऑफ अशोका टू बी मेंशन्ड बाय नेम इन इंस्क्रिप्शन। तो उनका सन तिवारा जो थे, इनके बारे में ही उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे वहाँ पे कोई भी सन का नाम मेंशन नहीं था, बस तिवारा सन का जो प्रिंस तिवारा थे उनके ही नाम मेंशन किया हुआ था। एंड क्वींस एडिक्ट और जो इलाहाबाद कोसम पिलर है वहाँ पे कारुवकी क्वीन की नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। एंड तिष्यरक्षिता जो थी ये बोधि ट्री को कट करने का ट्राई किया था। His empire covered the whole territory from Hindu Kush to Bengal and extended over Afghanistan, Balochistan and the whole of India including Kashmir and the valleys of Nepal, the first empire to do so. अशोका ही फर्स्ट एम्पायर थे जिन्होंने उनका टेरिटरी एक्सपेंड किए थे हिंदू कुश टू बंगाल, एंड उसके बाद भी एक्सटेंड किया अफगानिस्तान, बालूचिस्तान, कश्मीर एंड नेपाल तक। इन्होंने जो रूलिंग एरिया था ये इन्होंने सबसे वास्ट एरिया तक इन्होंने विस्तार की थी। एंड ही बिकेम द फर्स्ट एम्पायर टू डू सो, एंड ये जो थे ये फर्स्ट एम्पायर और फर्स्ट किंग थे जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार किए थे। हिज कंटेम्पररीज वेयर एंटिक्यू टू ऑफ सीरिया, प्टोलेमी ऑफ इजिप्ट, एंटिगोनस ऑफ मैसेडोनिया, मेगस ऑफ Cyrenaica and Alexander of Epirus, as all of them are mentioned in the edicts of Ashoka. अशोका ने अपने एडिक्ट्स में इन सब के बारे में, इन सब किंग्स के बारे में मेंशन किया था, जिससे हम लोगों को पता चला कि ये सब किंग्स जो थे ये अशोका के कंटेम्पररीज थे। तो ये कौन कौन थे? एंटियोकियस II ऑफ सीरिया थे, प्टोलेमी II थे इजिप्ट के, एंटिगोनियस मैसेडोनिया के राजा थे, मेगस थे लीबिया और सिरेनाइका के राजा, एंड एपिरस के राजा अलेक्जेंडर। ये राजा उनके, ये सब किंग्स उनके कंटेम्पररीज थे। इन द महावंशा एंड दीपवंशा ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय हिज नेफ्यू निग्रोधा, हु हैड बिकम अ मॉन्क एट द टेंडर एज ऑफ 7। महावंशा एंड दीपवंशा में ये दिया गया है और मेंशन किया गया है कि अशोका को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया उनका नेफ्यू निग्रोधा, जो कि बस 7 ईयर एज में ही मंक बन चुके थे। एंड अकॉर्डिंग टू दिव्य वंदना समुद्रा, अ मर्चेंट टर्न्ड मंक कन्वर्टेड हिम। तो दो जगह में दो चीज़ें दिया हुआ है कि महावंश दीपवंश में लिखा गया है कि निरोधा जो उनके नेफ्यू थे वो उनको कन्वर्ट किए थे, एंड दिव्य वंदना में दिया गया समुद्रा एक जो मर्चेंट थे जो बाद में मंक बन गए थे, वो उन्होंने अशोका को कन्वर्ट किए थे। बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन। बुद्धिज्म फर्स्ट टाइम जो है वो इंडिया के बाहर गए थे, वो इनके पीरियड में ही, अशोक के टाइम पे ही बुद्धिज्म का प्रचार हुआ था। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू शिलोंग। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अशोक ने किसको श्रीलंका में भेजे थे बुद्धिज्म का एक्सपेंड करने के लिए। उन्होंने भेजे थे महेंद्र एंड उनके डॉटर संघमित्रा को। ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन द 18th ईयर ऑफ हिज रेन। उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए थे पाटलिपुत्र में, एंड आफ्टर विच ही सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू शिलोंग एंड सुवर्णभूमि। एंड उन्होंने उसके बाद बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजे थे शिलोंग मीन्स श्रीलंका एंड सुवर्णभूमि में।
इन द कोर्स ऑफ हिज सेकेंड धर्म यात्रा टूर, उनका सेकेंड धर्म यात्रा टूर में इन्होंने विजिट किए थे लुम्बिनी, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, जो कि उनके रूलिंग पीरियड 21st ईयर में था। तो अशोका ने 21st ईयर की रूलिंग पीरियड में सेकेंड धर्म यात्रा की थी। सेकेंड धर्म यात्रा के टाइम पे इन्होंने लुम्बिनी विजिट की थी, जो कि बुद्धा का बर्थ प्लेस है। ही बैन्ड एनिमल सैक्रिफाइस, रेगुलेटेड slaughter of animals for food, and established dharmashalas, hospitals and sarais throughout his kingdom. इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को बैन किए थे। स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड मीन्स मीट खाना, ये भी इन्होंने बैन की थी। उन्होंने धर्मशाला खोले, हॉस्पिटल खोले, सराई खाना जो है ये सब इन्होंने अपने किंगडम में बहुत सारे इस्टेब्लिश की थी। अशोक के जो 13 रॉक एडिक्ट्स है, ये इंस्क्रिप्शंस एंड उनका जो थियोरी है, ये सब हम इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, वहाँ पे अशोक के जो रूल्स थे एंड उनके जो नीति थी एंड वहाँ पे इन्होंने 13 रॉक एडिक्ट्स में क्या क्या लिखे थे, ये सब उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद इस वीडियो में बस मौर्यन डायनेस्टीज ही होगा एंड अशोक के बारे में एक अलग वीडियो आएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड द लास्ट किंग वॉज बृहद्रथ। The Maurya Empire declined rapidly after Ashoka, and the later kings had very short reigns. The empire became weak and fragmented, and the Mauryan dynasty came to an end when the last king Brihadratha was killed by his military commander पुष्यमित्र शुंगा in 187 BC। बृहद्रथ जो थे ये लास्ट किंग थे एंड इसको किल किया था और इसको मार दिए थे उनके ही मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंगा, जो कि 187 BC में था। एंड पुष्यमित्र शुंगा जो है बृहद्रथ को मार के मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है ये मौर्यन डायनेस्टी के किंग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस थी एंड इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि एक नेक्स्ट वीडियो होगा, वहाँ पे मैं अशोक के बारे में, बस अशोक के बारे में ही सब कुछ वहाँ पे होगा। उनके जो 13 रॉक एडिक्ट्स वो होगा, इंस्क्रिप्शंस होगा एंड उनके जो रूल्स थे और उनकी जो रीति थी ये सब उस वीडियो में होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।